अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं फैज़ान अशरफ नातिया एंड ब्लॉग की जानिब से चंद बातें आपके बीच में शेयर करूँगा। जो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, आपकी मर्ज़ी। आज का वक्त जो चल रहा है, उस वक्त में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारी आपकी कॉलर दबी हुई नज़र आती है। वक्त का मतलब समझ रहे हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर में नाच गाने होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सहाबाए कराम से कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर में नाच गाने होंगे। आज हमारे सरकार प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो हदीस हमारे आपके सामने है। आज हमारे घर में 10 मेंबर अगर हैं तो घर में 10 एंड्रॉयड मोबाइल है। 10 मेंबर के बीच में 10 एंड्रॉयड मोबाइल है। तो ये मोबाइल हमारे आपके लिए अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा भी है और बुरा भी है। जहाँ तक हो सके अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को इस मोबाइल से दूर रखें, इसलिए कि आज आँखों के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, शुगर के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं। लेकिन ये चीज़ है एक मर्ज़, लेकिन आँख की जो मर्ज़ है आज बच्चों में पाई जाती है। पैदाइशी बच्चे मोतियाबिंद लेकर पैदा होते हैं। ये उन माँओं की देन है जो 9 महीना बच्चों को पेट में रखते हुए भी मोबाइल से बाज नहीं आती हैं। सुबह से लेकर शाम तक सीरियल, सुबह से लेकर शाम तक फिल्में, तो ये सारी चीज़ें जब वो देखती हैं तो वो असर बच्चों पर पड़ता है। ठीक है, मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है। मेरी बात कड़वी है लेकिन सच है। तो इस चीज़ से अपने बच्चों को दूर रखें। मोबाइल हमारे और आपके लिए अच्छा भी है, बुरा भी है। मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा इस चीज़ के लिए है कि कोई हादसा हो गया, हमें अपने रिश्तेदारों को बताना है तो उस जगह के लिए मोबाइल अच्छा है। कोई तकलीफ़ आ गई, कहीं हमें किसी डॉक्टर को बुलाना है, अगर उस डॉक्टर का नंबर हमारे मोबाइल में है तो हमने फ़ोन करके बुला लिया, ये हमारे फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि सुबह से शाम तक मोबाइल में फिल्में देखी जाती हैं, सीरियल देखे जाते हैं। किसी के फ़ोन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, फ़ोन आता है तो फ़ोन को कट कर दिया जाता है। तो ये हमारे और आपके लिए ठीक नहीं है। अगर हमारे बच्चे छोटे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके हाथ में हम मोबाइल देते हैं, पूरा पूरा दिन अगर वो मोबाइल से फिल्में देखते हैं या कोई सीरियल वगैरह देखते हैं, तो ये इसका जो लेंस है वो उनके आँख के लेंस को मारता है और ऐसे में आँखें कमज़ोर होती हैं बच्चों की। तो दोस्तों, मेरी बातें ज़रूर कड़वी हैं लेकिन सच है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर घर में नाच गाने होंगे, वो हमारे आपके सामने आज मौजूद है। हम और आप देख रहे हैं, हर घर में नाच गाने हो रहे हैं। दूसरी बात, हमारे सरकार ने ये भी फरमाया था सहाबाए कराम से कि एक वक्त ऐसा आएगा जब आलिम के ऊपर फतवा जाहिल देगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि जाहिल आलिम के ऊपर फतवा देगा। तो आज वो वक्त भी मौजूद है, हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज हमारे आलिम दीन जब स्टेज पर बैठते हैं तो कुर्सी टूट जाने को नहीं डरते, कुर्सी टूट जाने को नहीं डरते हैं। वहाँ बताते हैं दहेज लेना हराम है, दहेज मांगना हराम है, दहेज की चीज़ अपने यूज में लेना हराम है। लेकिन ज़रा खुद को देखो, ज़रा खुद को देखो। आपको अल्लाह के रसूल ने अपने विरासत का मालिक बनाया है। विरासत औलिया अंबिया हैं आप। अल्लाह के रसूल जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते थे, क्या आप उसी तरह खुतबा आज दे रहे हैं? क्या आप उसी तरह लोगों को
एकत्रित कर रहे हैं, क्या आप उसी तरह लोगों को बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है? अगर खुद सही हो जाओ, हम जानते हैं कि अगर हम टेढ़े हैं, हम सीधे हो जाएंगे तो ही हम अपने बच्चों को सीधा कर सकते हैं और आवाम को सीधा रास्ता चला सकते हैं। तो आवाम तो आपके बताए रास्ते पर चल रही है, लेकिन कुछ चीज़ें आपकी ऐसी हैं कि मैं साबित कर दूंगा कि दहेज के लिए अगर लड़कियां छोड़ी बाढ़ी गई हैं तो सबसे पहले वो घर उलमाओं का ही है, सबसे पहले वो घर उलमाओं का है। उलमा हजरात हमारे आज दहेज मांगने में किसी से पीछे नहीं हैं। कई रिश्तेदारियों में मैं देख चुका हूँ, कई लोगों को देख चुका हूँ। तो जब खुद कहते हो हराम है तो वो हराम किसके लिए आप बता रहे हो? पब्लिक के लिए, आवाम के लिए? आवाम तो आपकी बात मान रही है कि हराम है, आवाम तो आपकी बात मान रही है कि हराम है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस कहाँ गलत है? नबी करीम जो फरमा दिए वो हदीस, जो अल्लाह ने फरमा दिया वो कुरान। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा जब आलिम के ऊपर फतवा जाहिल देगा। आज वो वक्त मौजूद है। आज किसी आलिम दीन की दुआ अल्लाह कबूल क्यों नहीं कर रहा? आज हर आलिम दीन के ऊपर एक जाहिल उंगली क्यों उठा रहा है? आज हर आलिम दीन के ऊपर जाहिल क्यों उंगली उठा रहा है, क्यों देखकर जलता है? कारण और यही सब है कि आपके अंदर अब वो तासीर नहीं, आपके दुआओं के अंदर वो तासीर नहीं रही, क्योंकि खुद बदल चुके हो और ज़माने को बदलवा रहे हो। हमने देखा कि जहाँ भी मुसलमानों की हार होती है उस जगह पे मुसलमान ही जिम्मेदार होता है। जहाँ मुसलमान हार जाता है जंग, वहाँ मुसलमान ही जिम्मेदार होता है। क्योंकि जब चुनाव आता है तो ये चार मंच पर खड़े होते हैं, चार जगह से भाषण देते हैं, एक यहाँ है तो एक वहाँ है, एक वहाँ है। तुम्हें अपने लोगों को लेकर एक मंच पे खड़ा होना चाहिए। इस्लाम ये नहीं सिखाता कि तुम सियासत करो जाके, और ऐसी सियासत करो जिसमें तुम्हारी गिनती ना हो, ऐसी सियासत करो जिसमें तुम्हारी गिनती ना हो। ऐसी सियासत किस काम की? आज सांसद की कमी है इंडिया के अंदर या विधायक की कमी है? एमपी भी हैं, एमएलए भी हैं सारी पार्टियों में, लेकिन क्या जब किसी मुसलमान का मोब लिंचिंग होता है तो इन लोगों की जबानें खुलती हैं? कोई इनके डर के मारे नहीं बोलता, कोई उनके डर के मारे नहीं बोलता। लेकिन एक आदमी ऐसा है जो हर जगह चिल्लाता है, उसका नाम है असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब हर जगह चिल्लाते हैं, हर जगह बोलते हैं हमारे और आपके लिए। तो आप लोग क्या कहते हो कि ये दलाल हैं? तो खैर, जो हमने कहा कि अगर मुसलमान कहीं भी हारे हैं जंग में तो उस हार का जिम्मेदार भी मुसलमान ही है। तो दोस्तों, ये थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीस जो हमने आपके सामने बयान किया। और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे कि हम दहेज लोभी ना बने, बल्कि अपने बच्चों की शादियाँ एक शादमानी तरीके से करें, जिस तरह हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हम उस सुन्नत पर अमल करेंगे तो ही इंशाअल्लाह हम दुनिया में और आखिरत में दोनों जगह कामयाब रहेंगे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हम इंशाअल्लाह फिर किसी वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए और हम सब पर करम फरमाए, हम सब के घरों में बेपनाह खैर बरकत अता फरमाए, हम सबको कामयाबियाँ अता फरमाए, हम सब के बच्चों के रिस्क में बरकतें रहमतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।